विकास होगा। मैं बार बार फिर इन नेताओं को और मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी को इस बात के लिए बधाई देता हूं, धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं कि उन्होंने जींद जिले के लिए तो इतनी सौगातें देने का काम किया। अंत में मैं आप सभी का यहाँ पहुंचने में धन्यवाद करता हूं, स्वागत करता हूं। जय हिंद, नमस्कार। धन्यवाद कलीराम जी। अब मैं निवेदन करूंगा हरियाणा सरकार में गौ सेवा आयोग के सदस्य भाई शरण कुमार जी से, वह भी आए और संबोधित करें। शरण कुमार जी। भारत माता की, वंदे गौ माता की। परम आदरणीय केंद्र में मंत्री रहे और हम सभी के दिलों की धड़कन चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे लोकसभा सांसद भाई रमेश कौशिक जी, हमारे राय से विधायक भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री श्री मोहनलाल बड़ौली जी, चौधरी बचन सिंह आर्या जी, बहन प्रेमलता जी, भाई कल्याण पटवारी जी और हमारे जिला के प्रभारी जी विधायक कृष्ण बिड्डा जी, सम्मानित मंच कार्यकर्ता बंधुओं और मातृशक्ति, आज हम भारतीय जनता पार्टी के एक ऐसे कार्यकर्ता का स्वागत करने के लिए इकट्ठे हुए हैं जिसने पार्टी के अंदर एक कार्यकर्ता के रूप में ये कहिए कि पन्ना प्रमुख से काम शुरू किया और आज प्रदेश के अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है और संगठन के लिए दिन रात मेहनत की है और सांसद के रूप में भी अपना कार्यकाल पूरा कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश में नेतृत्व के लिए आगे रहे हैं। उन्हीं के स्वागत के लिए हम सभी इकट्ठा हुए हैं और इतनी बड़ी संख्या में हम सभी कार्यकर्ता उत्साह से आए हैं। मैं सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है और उसका नेतृत्व भी एक ऐसे नेता कर रहे हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, जिनका जीवन एक सन्यासी से कम नहीं, जो 24 घंटे भारत माता की सेवा के लिए पूरा जीवन लगा रहे हैं और उसी का परिणाम है अंत्योदय योजना के समाज के अंतिम छोर के पर बैठे हुए व्यक्ति का भी विकास हो और उसके लिए अनेकों योजनाएं, जन धन योजना, गरीब रोजगार योजना और अनेक तरह की योजनाएं आई। माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा के अंदर बहुत कार्य किए, बहुत योजनाओं को आगे बढ़ाया। उसी का परिणाम है कि हमारा सेंटर का नेतृत्व भी मजबूत और स्टेट का नेतृत्व भी मजबूत। हरियाणा के अंदर जींद जिला हरियाणा का दिल है। जितने बड़े आंदोलन होते थे कांग्रेस के समय में वो हरियाणा की धरती से शुरू होते थे, परंतु जब विकास की बात आती थी, कभी हिसार का विकास, कभी सिरसा का विकास, कभी भिवानी का विकास, तो कभी रोहतक को 4 चांद लगाने की बात थी। परंतु माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने पूरे हरियाणा का विकास, हरियाणा एक, हरियाणवी एक, इस नारे के साथ किया और अपने जीवन में कृतार्थ करके दिखाया। इसी के साथ साथ पूरा जींद जिला सेंटर में होने के कारण ही आज पिल्लू खेड़ा के पास से 3 हाईवे गुजर रहे हैं। इसके लिए मैं हमारे देश के प्रधानमंत्री जी को भी, प्रधानमंत्री जी को भी और पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं कि भविष्य के अंदर ये मान के चलें कि हरियाणा के अंदर गुड़गांव और पंचकुला की शकल जींद जिले की होगी। निश्चित रूप से यहाँ का किसान भी विकसित होगा, गरीब भी विकसित होगा, व्यापारी भी होगा, कर्मचारी भी होगा और हम सभी भी उसके लिए दिन रात मेहनत करके जुड़े। आपने मेरी बात ध्यान से सुनी। आदरणीय अध्यक्ष जी का हम सभी जोरदार तालियों से स्वागत करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय गौ माता। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी सिर्फ 2 मिनट में हमारे बीच में पहुंचने वाले हैं। सभी साथी एक बार अपना स्थान ग्रहण कर लें और अब मैं निवेदन करूंगा
हमारे हरियाणा सरकार में पूर्व मंत्री रहे श्री बचन सिंह जी आर्य से वो आए और अपने विचार रखें। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। आदर के योग हमारे हरियाणा के बहुत ही सीनियर नेता, पूर्व में मंत्री रहे, कई पदों पर रहे, आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी। आदर के योग हमारे लोकसभा के सांसद श्री रमेश कौशिक जी। आदर के योग प्रदेश में महामंत्री और बहुत मजबूत विधायक श्री मोहनलाल बड़ौली जी। आदर के योग भाई कृष्ण मिड्डा जी। आदरणीय हमारी बहन जी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी के साथ जो कंधे से कंधा मिलाकर के प्रदेश और जींद का विकास करती रही है, हमारे चेयरमैन साहब श्रवण कुमार जी, भाई कलीराम जी पूर्व विधायक, हमारे जो सुरेश कौशिक जी प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य, सभी नेतागण और हमारे ऋषि दयानंद की वेशभूषा को सब जगह जागरूक करते हुए हमारे बीजेपी के सीनियर नेता रामफल शर्मा जी और हमारे जींद जिले के प्रधान भाई राजू मौर्य जी, महामंत्री डॉक्टर राज सैनी जी, इन दोनों को और इनकी कार्यकारिणी को मैं इस बात के लिए मुबारकबाद देता हूं और कि इन्होंने पहला कार्यक्रम नायब जी का हमारे आपके जिला में जींद में करवाया है। इसके लिए मैं राजू मौर्य जी प्रधान का डॉक्टर राज सैनी जी को मुबारकबाद और शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि भाई पहले हमारे जो जीते ये इनकी योग्यता पर वो है कि पहला इन्होंने समय लिया और पूरा जोश। मैं सफेदों से आ रहा था और बैठे हुए बहन प्रेमलता जी हम बात कर रहे थे कि ये पब्लिक बनेगा। बहन जी ये पब्लिक तो ये कुर्सी भी भर जाएंगी, इतने ग्रुप रास्ते में खड़े हैं स्वागत के में कि ये कुर्सियां भी थोड़ी पड़ जाएंगी। बड़ा जोश है बीजेपी के सभी कार्यकर्ताओं में और मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं, सभी विकास कार्यों का जिक्र मेरे से पूर्व वक्ताओं ने और बाद में भी करेंगे। काफी विकास हो रहा है। हमारे साथी भाई कलीराम जी बोल रहे थे, बड़े अच्छे शब्दों में उपलब्धियां बीजेपी पार्टी की गिनवा रहे थे और हमारे पर भी कह रहे थे कि 5-5 मंत्री रहे। मैं भी छोटा सा मंत्री था उस टाइम में, राज्य मंत्री था, 4-5 महकमे 5-6 महकमों के बीच में से गुजरा हूं, मगर मेरा काम का दायरा ज्यादा थोड़ी उम्र का था, सफेदों तक ज्यादा रहा है। मगर सीनियर हमारे मंत्री रहे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, मैं इनको जींद जिले की शान कह करके कहूंगा। मैं आर्य समाजी वैसे शब्द नहीं बोलता किसी की शान में, ये हमारे जींद जिले की शान है। ये उस समय भी मैं देखता था विधानसभा में, उस समय भी जींद जिले के लिए हरियाणा की एक बात भी करते थे और जींद जिले के लिए भी अपनी बात के लिए उस समय की सरकारों से भिड़ जाया करते थे सीनियर नेताओं से। उस समय भी, उसके बाद भी मैंने 2004 में दोबारा बना, उस समय भी जींद जिले की बात ये सबसे पहले और मजबूती से रखते थे। कौन कितनी मानता और कितनी नहीं मानता वो अलग बात है। और भाई अब भी लगातार जींद जिले के लिए संघर्ष तो करते ही हैं। अपने समय समय पर जींद जिले के पहले नेताओं ने भी खूब जोरदार संघर्ष किया।
समय करवट लेता है और उसके हिसाब से विकास के कार्य होते चले जाते हैं। हम भी अब जितना होता है हम उतना विकास कार्यों में, चाहे मैं हूं, चाहे जिला प्रधान है या और दूसरे साथी हैं, अपने जींद के विधायक हैं, बहन प्रेमलता जी है, अपने लगे रहते हैं। भाई गाड़ी उतनी रफ्तार से चलेगी जितना डीजल होगा इंजन में या गाड़ी में, उससे फालतू कैसे चलेगी। जितना डीजल पेट्रोल डाल दें बड़े नेता उतनी स्पीड पकड़ जानी, तो चल तो हम आई हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। मैं अभी प्रभावित हूं इस बात से, लगातार 7 चुनाव लड़ लिए सफेदों से, जींद जिले की माटी को प्रणाम करके, जाति पाति से ऊपर उठ करके हमेशा वोट बैंक बढ़ा। पहला चुनाव जीता तो 22,000 वोट थे, दूसरे में 44,000 और इसमें 54,000 कभी बैक नहीं लगा है साथियों के सहयोग से। अभी चौधरी वीरेंद्र सिंह जी ने, बहन प्रेमलता जी ने, इन सब ने मिलकर के गैर राजनीतिक प्रोग्राम किया था विद्वानों का अलग से, हम भी करते रहते हैं। आज तक जींद में इंडिविजुअल तौर पर इतना बड़ा जनाधार मैंने किसी नेता को जींद जिले के बाहर के आकर के तो कुछ भी करते रहे हैं, इतना बड़ा जनाधार हमने आपने किसी ने नहीं देखा होगा। इसके लिए हम इस मंच के माध्यम से मुबारकबाद देते हैं प्रधान जी को कि इन्होंने बहुत बड़ी लोकप्रियता, पूरे हरियाणा से इनके चाहने वाले आए थे और कई हजारों की संख्या में यहाँ पर इकट्ठे कर दिया था। मैं भाई पंडित जी कह रहे थे, रामफल शर्मा जी बोले डॉक्टर साहब ने बोले ओपन में बिलवा दिया, यो आर्य समाज का विद्वान है, बेटा भी पीएचडी है, ब्रह्मचारी आत्म प्रकाश रामदेव जी के हमारे साथ मिलकर के वो वेदों का पूरे प्रचार कर रहे हैं। मैंने कहा भाई ओपन में यू राज सैनी पे बुलाना क्यों दे, ये तो जिला प्रधान है, ये सारे मिलकर योजना बना करें, जब ये ओपन में बिलवावा करें कोई बात नहीं। और फिर सारे साथी ही इसी तरह से एक नियम होता है जो बोले जाते हैं। आपने मेरी थोड़ी सी इन बातों को सुना, इसके लिए मैं आपका बहुत आभारी हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद बचन सिंह जी। अब मैं निवेदन करूंगा, भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के 3 बार अध्यक्ष रहे, हरियाणा सरकार में चेयरमैन रहे, ऐसे बड़े भाई डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी से वे आए और संबोधित करें। आदरणीय पहल साहब। मान और सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता और जिनकी पहचान केवल मात्र हरियाणा में नहीं अनेकों प्रांतों में ये कांग्रेस के समय से और अब भी लगातार अपनी प्रसिद्धियों में जाने जाते हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जी हमारे कई बार मंत्री हरियाणा में रहे और 2 बार लगातार एमपी रहे, बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हमारे एमपी साहब जो कि हमेशा यहाँ लगातार आते रहते हैं और मंच पर उपस्थित सबके नाम लेने की इसलिए आवश्यकता नहीं, मेरे से सारे वरिष्ठ हैं और धन्यवाद करता हूं। और हमारे प्रभारी हैं यहाँ के और महामंत्री हैं प्रदेश हरियाणा के। जनता यहाँ हमारे नए नवनियुक्त प्रधान को सुनने के लिए आई है, इन सब लोगों का भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मैं केवल मात्र एक बात बताऊंगा कि आज जो प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में आने वाले हैं वो प्रदेश अध्यक्ष निश्चित तौर से आप देखेंगे तो इतना मुलायम, इतना बढ़िया और लगातार रफ्तार भी देखी होगी कि वो व्यक्ति 2009-8 में वो अंबाड़े का जिला अध्यक्ष था, मैं जींद का जिला अध्यक्ष था, वो फिर एमएलए बने 2014 में और 16 में मंत्री बने और अब लोकसभा के सदस्य हैं और भारतीय जनता पार्टी ने आज पूरे हरियाणा की कमांड उनके हाथों में दे दी है। मैं बीच में भूल गया, शायद वीरेंद्र सिंह जी का नाम इसलिए ले दिया, चलो हमारे सब में बॉस इतने, इनकी धर्मपत्नी भी कम नहीं है। पहली बार जब मैं जिला अध्यक्ष था कमल के फूल को ऊंचाना जैसे रुखे इलाके में खिलाने का काम
आदरणीय प्रेमलता जी ने किया था, उनका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। हमारे बहुत से नेता हैं इस मंच पर जिनका नाम लूं तो कमाल हो जाएगा, एक से एक बड़ी उपलब्धि में बैठे हुए सभी नेता हैं। मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ आज हमारे प्रदेश के अध्यक्ष आने लग रहे हैं, आप देखेंगे और सुनेंगे तो कमाल हो जाएगा। इतना नरम, इतना हिसाब किताब गर्म तो कभी प्रदेश के अध्यक्ष ने होना नहीं चाहिए, कोई गर्मी शरीर में नहीं रहनी चाहिए। वो ऐसा नेता हमारे बीच में अब आने वाला है। बाकी तो नेता बोलेंगे और बताएंगे। मैं आपके चरणों में नमन करते हुए आपका धन्यवाद करता हूं, आप इतनी मात्रा में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। चंद मिनटों में हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी जी आपके बीच पहुंचने वाले हैं। मैं सभी से निवेदन करूं उनके आने के बाद करतल ध्वनि से उनका स्वागत करें। सिर्फ ब्राह्मण धर्मशाला के पास पहुंच चुके हैं। अब मैं निवेदन करूं हमारी बहुत ही आदरणीय उचाना विधानसभा से विधायिका रही बहन प्रेमलता जी से निवेदन करूंगा तो वो आए, वो भी संबोधित करें। आदरणीय प्रेमलता जी। जींद जिले के पांचों विधानसभा के यहाँ पे उपस्थित मेरे बड़े और छोटे और महिला शक्ति, सबसे पहले तो मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। आने वाली दिवाली की भी शुभकामनाएं देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बीच में जिनका बार बार नाम लिया जाता है तो नाम तो मैं भी ले दूं, चौधरी वीरेंद्र सिंह जो सिर्फ वीरेंद्र सिंह जी नहीं है, मेरे पति भी हैं। ऐसे हमारे बीच में कल जब मैं तो कल जयपुर चली गई थी क्योंकि मैं महिलाओं का प्रोग्राम करूंगी अब आने वाली 19 तारीख को, तो उसके लिए मेरे पास एक डिमांड आई कि जी हम नईब के बाद चुंदड़ी दे दियो। तो मैं बोली, मैं कहा चुंदड़ी तो मैं जयपुर की मशहूर है। तो कल मैं सुबह 9 बजे वहाँ निकली थी दिल्ली से और रात में 1 बजे मैं वापस आई। तो ये कहने लगे जल्दी आ जा, कल जींद भी जाना है अपन है। तो क्योंकि वहाँ नए अध्यक्ष आने लग रहे हैं, उनका स्वागत करना है और उनकी शुरुआत ही जींद की धरती से होने लग रही है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि जींद ने कोई जलसा करना हो, किसी नेता ने कोई भाषण देना हो तो जींद दिखा है। और जब कोई काम की बात आवा है तो जहाँ का मुख्यमंत्री होता है उसी जगह का विकास होता है। ये भी आपने देखा होगा। अब जब मैं एमएलए थी और चौधरी साहब केंद्र में मंत्री थे, हमारे नड्डा साहब उस समय स्वास्थ्य मंत्री थे, उनसे मैं मिली। मैंने कहा जी हमारे पूरे जींद जिले में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं है, कोई आदमी बीमार अगर हो जाता है तो उसको जगह नहीं कि वो कहाँ लेके जाए, या तो पटियाला भागेगा, घने पैसे होंगे तो पीजीआई चंडीगढ़ चला जाएगा, हिसार चला जाएगा, रोहतक चला जाएगा, पीजीआई अपने ये रोहतक चला जाएगा, और पैसे होंगे तो मैदानता में चला जाएगा, लेकिन कोई सुविधा नहीं है। और क्या पता महीने 2 महीने चक्कर काट के और खाली हाथ उसको लौटना पड़े। उसके बाद चौधरी वीरेंद्र सिंह ने और हमारे मुख्यमंत्री जी ने और नड्डा साहब ने एक मीटिंग करी और जींद जिले में हैबतपुर में जो मेडिकल कॉलेज बनने लग रहा है आज, जो मेरे ख्याल में अगले 2-3 महीने में शुरू भी हो जाएगा, उसकी नींव रखी गई। और मेरे रहते रहते उस समय जो हमारे वित्त मंत्री थे कैप्टन अभिमन्यु, उन्होंने 262 करोड़ रुपए की शुरुआत करी थी। और आज हमारा बहबूदपुर का मेडिकल कॉलेज में कहीं हरियाणा में अकेला मेडिकल कॉलेज है जो कि 22 मंजिल का बनने लग रहा है, कहीं भी ऐसा मेडिकल कॉलेज नहीं है। और हमारे को सबको इस बात की खुशी है कि यहाँ बड़े बड़े डॉक्टर आएंगे, हमारे बच्चों को डॉक्टर बनने का मौका मिलेगा, हमारे यहाँ के बच्चों को नर्सिंग करने का मौका मिलेगा और हमारी भी तरक्की होगी। इसी तरह ये जींद का जो बाईपास है, जो रोहतक से जींद का बाईपास है, ये हुड्डा के टाइम में अनाउंस हुआ था और हमारा तो रोज का आना है दिल्ली से जींद आने का। इतने पेड़ जाम गए थे यहाँ पे। ये गडकरी जी से मिले
और उन्होंने ये कहा कि जी हमारे यहाँ से आप इतनी सड़कें बनवाने लग रहे हो, हमारे जींद जिले का भी ख्याल कर दो। खुद गडकरी जी यहाँ पे आए, यहाँ पे शायद कुछ लोग भी होंगे जिनको पता भी होगा, जींद में हमने भूमि पूजन कराया था और आज हमारे का जींद का बाईपास भी बन के तैयार हो गया और हमारा दिल्ली से रोहतक वाला भी बन के तैयार हो जाएगा। तो ये जो सारे काम है, अब गडकरी जी का जहां तक मैं बात करूं, कल मैं जयपुर गई थी, यानी इतने फ्लाईओवर, अब अपने जींद को ले लो 152D जो कल को बॉम्बे एक्सप्रेसवे से जुड़ जाएगा। इसी तरह ये जो कटरा वाला रास्ता है जिसमें हमारा उचाना का भी कुछ गांव उसमें शामिल है, अपने जींद जिले के भी शामिल हैं, जिससे दूरी कम हो जाएगी, लोगों को वैष्णो देवी जाने के लिए ज्यादा समय नहीं लेना पड़ेगा। इस तरह हमारे 5 कम से कम हाईवे यहाँ पे बनने लग रहे हैं। तो अब ये दिखने लगा है कि जींद भी विकास की गति को पकड़ने लग रहा है। और ये विकास की गति किसके समय में शुरू हुई है? ये हमारे बीजेपी की जब सरकार आई 2014 में, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिनका काम, जिनका लक्ष्य सिर्फ देश की सेवा करना है, देश को ऊपर उठाना है, सिर्फ उनके दिमाग में बातें आई तो आज हमारे को जींद में कुछ तरक्की दिखने लग रही है। हमारे कौशिक साहब बैठे हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश करके अपने सोनीपत में रेलवे का जो प्रोजेक्ट है वो क्या बनेगा वहां पे, रेलवे का कोच फैक्ट्री जो बनने जा रही है वो भी यहाँ पे बनने लग रही है। खरखौदा का जो सुजुकी का एक प्लांट है वो भी यहाँ पे आने लग रहा है। और मैं कल में सुनने लग रही थी कि हिंदुस्तान में 3रे नंबर पर हरियाणा है जो तरक्की के रास्ते पर है। सबसे पहला नंबर गुजरात का है, दूसरा नंबर ये कर्नाटक का है और तीसरा नंबर हमारे हरियाणा का है। तो हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम तरक्की कर रहे हैं। और जहां तक तरक्की की बात है, आपने भी सबने पता है कि खेती में हम सबसे आगे, किसान में हम सबसे आगे। आपको याद होगा उस टाइम के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान। वो जय जवान जय किसान हमारे हरियाणा में आके चरितार्थ होता है। और इसी तरह मिड्डा साहब बैठे हैं, इन्होंने भी अपने टाइम में, अब ये दूसरी बार के एमएलए हैं, और मैं तो ये भी पढ़ रही थी कि मिड्डा साहब तो अगला चुनाव भी जीतेंगे, पक्का जीतेंगे ये भी। तो क्योंकि जो आदमी काम करता है वो लोगों को दिखता भी है, और जो काम नहीं करे और सिर्फ किताबी कार्रवाई करे वो काम दिखता भी नहीं। और अब आज का जो हमारा मतदाता है वो बहुत जागरूक है, समझदार भी है, उसको अब ये पता लगने लग गया कि भाई कौन हमारे लिए अच्छा है, कौन हमारे लिए खराब है। तो ये जो सारी चीजें हैं, हमने आगे भी इन चीजों का ध्यान रखना है। अब आपने देखा होगा, अब ये इलेक्शन ईयर शुरू हो गया, कोई भी पार्टी का कोई बड़ा नेता आता है, एक तो ये क्या बोलते पेंशन का नया मुद्दा छेड़ रखा है, कोई कह मैं 6,000 दूंगा, अगला 8,000 कह दे है, कोई 11,000 कह दे है। करना कुरना किसी ने कुछ नहीं करेगा, वो जो सरकार में रहेगा। और सरकार में कौन रहेगा इसका फैसला करने वाले आप लोग हो, क्योंकि जो मतदाता होता है वो इस बात को तय करता है कि आने वाली सरकार किसकी बनेगी। वरना मैं तो इस बात को मैं खुद गवाह हूं कि जींद जिले में जो साहब खुद भी मंत्री थे उस सरकार में, हमारे 10 साल में कोई ऐसा काम नहीं हुआ जिसको हम ये कह सकें कि भी हुड्डा सरकार में हमने बहुत काम करवाए। अब मैं गिना सकती हूँ हमारे कई काम जो इस सरकार में हमारे रहते हुए हुए हैं। तो मेरी तो यही उम्मीद है कि आने वाले जो 2024 का जो चुनाव है, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री को चुनने का चुनाव हो, चाहे हमारे हरियाणा में सरकार बनने का चुनाव हो, मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, दिल दिमाग से आप सोचना और 2024 में दोबारा से सरकार को लाना। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को विराम देती हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के नेता, पूर्व में कुरुक्षेत्र जिला के प्रधान रहे, वर्तमान में पशुधन बोर्ड के चेयरमैन और भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के प्रभारी भाई धर्मवीर मिर्जापुर जी से वे आए और सामने बैठे हुए 36 बरादरी के जो आए हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र से भी आए हुए हैं, ऐसे हमारे साथियों को संबोधित करें। आदरणीय धर्मवीर जी। भारत माता की। आज हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय नायब सैनी जी के इस अभिनंदन कार्यक्रम में अपने बीच मंच पर विराजमान हमारे हरियाणा के
जाने मान्य और वरिष्ठ नेता आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, सोनीपत लोकसभा के माननीय सांसद आदरणीय रमेश कौशिक जी, बहन प्रेमलता जी, भारत आजाद हमारे जिला के हमारी तकदीर अध्यक्ष भाई राजू मोर जी, इसे हमारे जिंद के वीर विधायक आदरणीय मिड्डा जी और हमारे सभी पूर्व विधायक रहे, हमारे जिला के सभी पदाधिकारीगण और ऐसे सभी मंचासीन नेताओं को और आप सभी इतनी संख्या में देवतुल्य कार्यकर्ता जो यहाँ पर पधारे हैं, आप सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। देखिए आज नायब सैनी जी, जिनको अभी अभी जो है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा प्रदेश के जो अध्यक्ष का ताज मिला है, आज वो यदि एक तरह से कहूं कि जो पब्लिकली जो कार्यक्रम है, जो जनता से मिलने का जो कार्यक्रम है, वो आज जींद की धरती से जो है आज उसका शुभारंभ हो रहा है। आज अपने पहले कार्यक्रम में आज अपने बीच में जींद में आए हैं और जींद जिस प्रकार से इस हरियाणा का सेंटर है और उसी तरह से राजनीति का केंद्र भी है। जिस प्रकार की मसाल जो है वो जींद में जलती है तो उसका प्रकाश जो है वो दूर दूर तक पूरे हरियाणा में प्रसारित होता है। और इसलिए आज जो है माननीय अध्यक्ष जी के जो कार्यक्रम की शुरुआत है वो आज इस जींद की पवित्र धरती से की जा रही है। और नायब सैनी जी के बारे में जिस प्रकार से बताया जा रहा था कि भारतीय जनता पार्टी, जो हम बार बार कहते थे एक पार्टी विद ए डिफरेंस, और पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी में किस प्रकार का डिफरेंस है, क्यों और पार्टियों से अलग है, जहां पर और पार्टियों में उसका परिवार देखकर, उसका ठाठ बाट देखकर, उसकी पीढ़ियां किस प्रकार से राजनीति में आगे रहे, उसको सामने रखकर जिस प्रकार नेता बनाए जाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में एक आम कार्यकर्ता, सामान्य कार्यकर्ता को जो है वो नेता बनाने का काम किया जाता है। नायब सैनी जी ने आम सामान्य कार्यकर्ता की तरह से युवा मोर्चा से अपने राजनीतिक जीवन की एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने शुरुआत की। उसके बाद जिला अंबाला के जिला के अध्यक्ष रहे और 2009 में जो है नारायणगढ़ से उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा, एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप में चुनाव लड़ा। फिर 2014 में जो है फिर दोबारा से नारायणगढ़ से उनको संगठन ने मौका दिया, वहां से खूब बढ़िया वोटों से जो है उन्होंने विजय हासिल की और उसके बाद प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री के रूप में जो है उनको सुशोभित किया गया। और उसके बाद 2019 में कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद के रूप में जो है जनता ने उनको चुनने का काम किया और आज उन्हीं में एक कड़ी और जोड़ते हुए उन पर और संगठन ने विश्वास करते हुए जो है आज वो प्रदेश अध्यक्ष बनाने का जो काम किया है, वो अपने आप एक कार्यकर्ता को गढ़ने का जो काम किया है, उसको आगे पहुंचाने का जो काम किया है, वो आज भारतीय जनता पार्टी ने किया है। तो ऐसे माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी अभी अपने बीच में पहुंच गए हैं और नायब सैनी जी ठीक 11:15 बजे जो है उन्होंने 152D से जो उतर कर जो है हमारी जींद के जो बाउंड्री में उन्होंने प्रवेश कर लिया था। लेकिन आज कार्यकर्ताओं में इतना जोश है कि जगह जगह पर जो है 5-6 जगह जो है वो उनका अभिनंदन कार्यक्रम हुए और अभी जो अपना जींद की बाउंड्री है वहां से मोटरसाइकिलों पर जो युवा मोर्चा के जो साथी और इस प्रकार से अपने ओजस्वी जो कार्यकर्ता हैं वो साथ लेकर जो है आज उनकी अगुवाई करते हैं, उनको यहां सभा स्थल तक इस कार्यक्रम स्थल तक लेकर आए हैं। तो आज
जींद के सभी कार्यकर्ताओं का जो है वो आज जोश देखने को बनता है। तो आज ऐसे अपने यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष माननीय नायब सैनी जी अपने बीच में आए हैं, तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आप भी जैसे ही वो मंच पर आए, आप सभी खड़े होकर जो है तालियां बजाकर जो है उनका अभिनंदन करेंगे, उनका स्वागत करेंगे। भारत माता की, नायब सैनी जिंदाबाद, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। जय हिंद, जय भारत। ठीक है बस। भारत माता की, भारत माता की। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम, भाजपा के शहर को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। जींद की पावन धरा पर आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को जय श्री राम कह के बोलेंगे। नायब जी को जय श्री राम, नायब जी को जय श्री राम। ये लगभग बैठे हैं। इसमें देख लो, कोई ना आया उसमें काट दूंगा। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी से, वे आदरणीय अध्यक्ष को बुका देकर एक मिनट, एक मिनट बैठ, यही रहो आप, यहां पे अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी से, वे आदरणीय अध्यक्ष जी का बुक्का देकर वह चादर उठा के सम्मानित करे। आदरणीय राजू मोर जी। अच्छा, एक हरियाणा की पहचान जो अपने ग्रामीण क्षेत्र की एक बड़ों की पहचान है, हुक्का। आदरणीय अध्यक्ष जी प्रदेश अध्यक्ष जी को हुक्का भेंट करके सम्मानित करेंगे। भारत माता की, भारत माता की। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के नेता, जींद विधानसभा से विधायक आदरणीय वो कह रहे हैं कि हम मैं यहां पर श्री नायब सैनी जी का, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी का यहां पहुंचने पर अपनी तरफ से और जींद की सभी जनता की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूं।
और आए हुए सभी हमारे बुजुर्गों, नौजवान साथियों, गंगा गौरी गायत्री तुल्य मेरी मातृशक्ति, वह कृषि प्रधान देश का भविष्य, मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि निरंतर सरकार अपने कार्यों पे 9 साल से निरंतर इन कार्यों को करने का काम कर रही है। जिस प्रकार से जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था कि पहले 7 जिलों में जींद आता है और जींद को पिछड़ा हुआ कहा जाता था, आज भी विपक्ष के बहुत से लोग ये बात कहकर अपना पीछा छुड़वाते हैं कि जींद तो आज भी बहुत ही पिछड़ा हुआ है। लेकिन मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं कि यहां पर 19 मंजिला जो मेडिकल कॉलेज बन रहा है, जिसको ऊपर आसमान की तरफ मुंह कर देखना पड़ता है, जो 750 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा है, क्या अब भी जींद पिछड़ा हुआ है? वहीं जींद में ही पैरामेडिकल कॉलेज जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने 6.5 किले जमीन इसी हुड्डा सेक्टर में, सेक्टर 11 में देने का काम किया है, क्या अब भी जींद पिछड़ा हुआ लग रहा है? वही 450 करोड़ रुपए की लागत से नरवाना से जो भाखड़ा का पानी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे आवेदन पर जींद को 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट, जो नरवाना से भाखड़ा का पानी जींद आएगा, क्या आज भी जींद पिछड़ा हुआ लग रहा है? वही हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ने पूर्व में रही सरकारों ने जिन्होंने भेदभाव करने का काम किया, वहीं पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक ही नारा देने का काम किया कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक। उसी की तर्ज पर 90 के 90 विधायकों को सड़क बनाने के लिए 25 करोड़ रुपए की राशि देने का काम किया। वही मैं आपको बताना चाहता हूं कि 90 के 90 विधायकों को 5-5 करोड़ रुपए की राशि उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में काम करने का जो पैसा दिया, वो भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने देने का काम किया। वही आप अच्छी तरह जानते हो कि 2750 रुपए जो पेंशन थी, उस पेंशन को भी बढ़ाकर 1 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3000 रुपए करने का काम किया है। वही पूर्व में सरकारें जो ये अपने आप को किसान हितैषी बताती थी, उन्होंने किसानों के साथ धोखा करने का काम किया। हमारे प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को, किसानों को 72 घंटे में उनके खाते में पेमेंट डालने का काम अगर किसी ने किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने करने का काम किया। वही अगर हम बात करें अनेक विकास कार्यों की, इसी प्रकार से आप देख सकते हो कि जींद के अंदर सौंदर्यीकरण, वही जिस जींद को पिछड़ा हुआ कहते थे, आज वही जींद नोनो नेशनल हाईवे से जोड़े जाने का काम जींद को किया है। और पूरे हिंदुस्तान में शायद जींद ही एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जो नोनो नेशनल हाईवे से जुड़ने का जिसने काम किया गया। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और माननीय अमित शाह जी ने मिलकर जिस धारा 370 को तोड़ने का काम किया, जब से यह मुल्क आजाद हुआ तब से एक ही गले की फांस बनी हुई थी धारा 370। कहते थे विपक्ष के लोग, अगर धारा 370 टूटेगी तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन एक भी बूंद खून की नहीं गिरी और धारा 370 तोड़ने का काम किसी ने किया। भाई मैं धन्यवाद करना चाहूंगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का और सुप्रीम कोर्ट का, जो हमारे पूर्वज बहुत से इसी मंशा को लेकर भगवान के चरणों में लीन हो गए कि क्या कभी इस हिंदुस्तान में भी राम का मंदिर बनेगा। लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का और हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का, जिन्होंने भगवान राम को टेंट से इस जनवरी के अंदर 22 जनवरी को भगवान राम अपने सिंहासन पर अपने महल में विराजमान होंगे। यह हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। वही आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बहुत से लोग ये कहते थे कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने किस प्रकार से नोटबंदी करने का काम किया, वो हमारी सोच थी, लेकिन उन नोटबंदी के पीछे उनकी मंशा कुछ और थी। वह आज आपके सामने है किस प्रकार से पाकिस्तान को भीख मंगवाने का काम किया, क्योंकि पाकिस्तान नकली नोट बनाकर हिंदुस्तान में भेजने का काम करता था। आज आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से पाकिस्तान भीख मांगने का काम कर रहा है। भाई मैं आपको बताना चाहूंगा कि 6,50,000 कर्मचारियों को कौशल का, मेडिकल का तोहफा देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। समय की कमी के कारण मैं आप सबका यहां पहुंचने पर और प्रदेश के हमारे नायब सैनी जी को
बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं। जींद की जनता से अपनी तरफ से और जींद की जनता से बहुत बहुत हार्दिक बधाई देता हूं और आप सबका यहां पहुंचने पर बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा। धन्यवाद विधायक जी। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी जिला जींद के अध्यक्ष भाई राजू मोर जी से वो आए और जींद की धरा पर आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करें। भाई एक बार जोर तन नारा लगा दो ताकि पता लग जाए कि आज हमारे प्रदेश के नवनियुक्त युवा अध्यक्ष जींद में पधारे हैं, सभी को पता चल जाए। भारत माता की। मेरे यार 2024 का चुनाव सिर पकड़े यार, इस आवाज में लड़ाई लड़ी जाओगी। एक बार जोर से दोनों हाथ उठा के भारत माता की, भारत माता की। आज के इस अभिनंदन कार्यक्रम में जींद जिले की भाजपा हमारी टीम, भारतीय जनता पार्टी की टीम से मैं माननीय श्रीमान नायब साहनी जी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। पूरी टीम हमारी इस कार्यक्रम में आज है उपस्थित, पूरी टीम की तरफ से। उनके साथ चौधरी वीरेंद्र सिंह जी केंद्रीय नेता हैं, माननीय सांसद महोदय रमेश कौशिक जी, हमारे प्रदेश महामंत्री मोहनलाल बड़ोली जी, हमारे विधायक जी कृष्ण मिड्डा जी, चेयरमैन साहब, पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे अमरपाल राणा जी, भाई करमवीर सैनी जी, मैडम प्रेमलता जी, पूर्व में नगर परिषद के चेयरमैन रहे भाई सज्जन गर्ग जी, जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी, पूर्व में विधायक रहे कलीराम पटवारी जी, नगर परिषद चेयरमैन जींद, हमारे मोर्चों के अध्यक्ष, नगर पालिका चेयरमैन सफीदों, और भी गणमान्य व्यक्ति हैं, नाम छूट जाएंगे तो भाई बुरा मानेंगे। रामफल शर्मा जी, ओम प्रकाश नयन जी, एक मेरा पोता है बलकार डोला, रामराजी शर्मा जी, सुरेश कौशिक जी, सभी साथीगण और मेरे सामने बैठे मेरे बुजुर्ग युवा साथी, मेरी मातृशक्ति, आप सभी का भी स्वागत का कार्यक्रम एक तरफा ना हो, इसलिए मैं आप सभी का भी हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि पार्टी की योजना है, पार्टी का एक संविधान है, हर 3 साल के बाद प्रदेश में, जिले में हमारे अध्यक्ष का दोबारा से चयन होता है। उसी नाते आज हमारे बीच 3 साल के बाद नए अध्यक्ष श्रीमान नायब सैनी जी हमारे बीच पहुंचे हैं। मैं उनका स्वागत करता हूं और उन्हें विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी जींद की टीम है, हमारी 5 विधानसभा है, पूरी मजबूत है और उस मजबूती को साथ लेके आपके साथ चलते हुए, आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम 5 की 5 सीट आपकी झोली में डाल के देंगे। और 3 लोकसभा है हमारी, जींद जिले का सबसे बड़ा सौभाग्य है भाई, यहाँ 3 लोकसभा है, जींद जुलाना सफीदों सोनीपत लोकसभा में और नरवाना सिरसा में और उचाना हिसार में। तो भाई हम 3 लोकसभा अपने जिले तो बहुत बड़े मत से जिता के भेजेंगे। मैं माननीय अध्यक्ष जी को विश्वास दिलाता हूं और आपका दम पर दुआओं में ताड़ी ढीली बाजे, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। जब ताड़ी ढीली बाजी दो, आपका दम पर दुआओं दूर पछले बजा दो भाई। तो इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेता हुआ, क्योंकि बारीकी से हमारे विधायक जी ने भी जींद जिले की सारी उपलब्धि बता दी है और संगठन का काम अध्यक्ष जी के सामने है, वो खुद आकलन कर लेंगे। जनता जनार्दन खुद बोलती है और खुद बताती है, इसलिए मैं ज्यादा समय ना लेते हुए पुनः माननीय अध्यक्ष जी का अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आप सभी का भी स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। अब मैं निवेदन करूंगा राय विधानसभा से विधायक, भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश के महामंत्री बड़े भाई मोहनलाल जी को वो आए और वो भी संबोधित करें। आदरणीय मोहनलाल जी को। भारत माता की। सभी एक बार मुट्ठी बंद करके भारत माता की, भारत माता की। आज इस जींद की पावन पवित्र भूमि पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी में लंबे समय से अनेक पदों पर काम करते हुए, सरकार में भी काम करते हुए, आज प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी के साथ इस
जींद की पावन पवित्र भूमि पर पहुंचे हैं, एक बार सभी से निवेदन करूंगा तालियां बजा के स्वागत करेंगे। नायब सैनी जिंदाबाद, नायब सैनी जिंदाबाद। आज इस प्रोग्राम की अध्यक्षता कर रहे हमारे जींद जिला के जिलाध्यक्ष भाई राजू मोर जी, यहां के लोकप्रिय सांसद रमेश कौशिक जी और हरियाणा प्रदेश की राजनीति में लंबे समय से जिन्होंने अनेक अनुभव मंत्री के और एक नेता के रूप में जिनका कार्यकाल रहा है, ऐसे चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, हमारे जींद के लोकप्रिय विधायक किशन मिड्डा जी, हमारे यहां इस लोकसभा के प्रभारी जवाहर सैनी जी, यहां पर मंच पर विराजमान पूर्व विधायक, इस मंच पर विराजमान अनेक चेयरमैन, सम्मानित मंच, इस सभा में उपस्थित पूजा के योग्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, पूजा के योग्य मेरी माता और बहनों, पूजा के योग्य भारतीय जनता पार्टी के देवतुल्य कार्यकर्ता साथियों, आज बहुत ही अच्छा आयोजन इस जींद के कार्यकर्ताओं ने बड़े मन के साथ किया है। मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं। ये जींद की पावन पवित्र भूमि से जो राजनीतिक मैसेज आज आप सब कार्यकर्ताओं ने बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ एक भव्य आयोजन करके किया है, इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महामंत्री जी। अब मैं निवेदन करूंगा सोनीपत लोकसभा से बहुत ही लोकप्रिय सांसद, हमारे बहुत ही आदरणीय, जो एक विकास पुरुष के रूप में स्थापित हुए हैं, ऐसे हमारे सांसद जी रमेश कौशिक जी, वो आए, वो भी संबोधित करें। आदरणीय रमेश जी। कोई रह जाएगा यार पर। परम आदरणीय मेरे साथी, लोकसभा में पिछले 4 साल से जो हम लगातार साथ काम किया है, इन्होंने संगठन का भी पूरा अनुभव है। जिला प्रधान, ब्लॉक प्रधान, किसान मोर्चा, युवा में हर जगह, और आज इस पद पर ये पहुंचे हैं, इतनी लगन और मेहनत से काम करते हैं। मेरे भाई और मेरे साथी भाई नायब सैनी जी, मैं इनका जींद पहुंचने पर सबसे पहले अपनी पार्लियामेंट में यहाँ इनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। और हमारे बहुत ही वरिष्ठ नेता, परम आदरणीय, जिनका मेरा पिछले लगभग 30-35 साल से लगातार संबंध रहा है, 35 साल से, जो केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई बार स्टेट में मंत्री रहे हैं, मेंबर पार्लियामेंट रहे हैं, और हर पद इन्होंने ग्रहण किया है। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, और हमारे यहाँ से विधायक भाई कृष्ण मिड्डा जी, जो बहुत लगन और मेहनत से काम कर रहे हैं, हमारे विधायक मोहनलाल बडोली जी, और हमारे जिले के प्रधान भाई राजू मोर जी, और हमारी बहन तो नहीं, भाभी है मेरी तो वैसे, प्रेम लता जी, जो जुचाना से विधायक रही हैं, और बहुत लंबे टाइम से इसे मिलना जुलना रहा है। जब भी चौधरी साहब पर डांट मरवानी हो तो 1 मिनट में तैयार कर दे, धमकाओ थोड़ा सा है। और हमारे भाई अमरपाल राणा जी, ओम प्रकाश पहल जी, करमवीर सैनी जी, राज सैनी जी, और हमारे बच्चन सिंह आर्य जी, मान्य अखिलराम पटवारी जी, और यहाँ के हमारे प्रभारी और दूसरे सारे वरिष्ठ नेतागण जो
आज पार्टी के आए हुए हैं, क्योंकि हर एक का नाम किसी का रह जाएगा तो वो नाराज होगा। आज सम्मानित मंच और मेरे सामने हमारे सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान भाइयों, हमारी माताएं और बहनें आज इस भारी संख्या में आए हैं। और जींद की वो भूमि है कि हर पार्टी यहाँ से ही शुरुआत करती है। चाहे किसी भी पार्टी ने सरकार बनाई है, पहली रैली कहते हैं भाई जींद में ही करेंगे, लेकिन एक दुर्भाग्य रहा कि जींद की तरफ कभी कोई ध्यान नहीं देता था, सिर्फ रैली स्थल बना के छोड़ रखा था। मुझे वो दिन अच्छी तरह याद है जब मैं 2014 में मेंबर पार्लियामेंट बन के सोनीपत से जींद जिले में हम इंटर करते थे, तो सोनीपत तक रोड जो है दूसरी तरह का होता था, डबल होता था। और जींद में रोड नाम की चीज नहीं थी, बल्कि ये था जैसे ये इस प्रांत का हिस्सा ना हो। इसी तरह लाखन माजरा से लेके जब हम रोहतक जिला खत्म होते जींद शुरू होता था, तो हालात अपने आप में देखने लायक थे। तो पूरे जिले को इन्होंने पूरी तरह से इग्नोर किया, कोई सोच भी नहीं सकता था इतना। लेकिन आज हमारा सौभाग्य है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और माननीय गडकरी जी ने जब भी उनको कहा है, कोई भी मेरी पार्लियामेंट में लगभग 11 नेशनल हाईवे बने हैं, जो भी उनको लिख के दिया वही उन्होंने पास किया है। और आज जींद के लिए हमें बड़ा भारी सौभाग्य है कि चारों तरफ से नेशनल हाईवे से जुड़े हुआ है। इसमें आज सोनीपत में सबसे पहले हम प्रधानमंत्री रैली के 2015 में 5 तारीख को, चौधरी साहब भी उसमें थे, 5 नवंबर था शायद, तो हमने केएमपी और केजीपी का और नंबर 1 नेशनल हाईवे 12 लेन का शिलान्यास करवाया था। आज मुझे खुशी है कि वो सब पूरे हो गए, उनका सबका उद्घाटन हो चुका है। फिर जमुना से लेके सोनीपत, खरखोदा, सांपला, जज्जरवाड़ा रोड शुरू कराया, वो भी कंप्लीट हो चुका है। और आज जींद के जो है, पहले गोहाना जींद एक नेशनल हाईवे बना, लेकिन एक्सप्रेस वे अब ये जींद से गोहाना सोनीपत और इसको जो देहरादून एक्सप्रेस वे है हम उसमें मिलाने जा रहे हैं। इसके साथ साथ चाहे जींद शासन करनाल हो, जींद से भिवानी हो, जींद से जुलाना रोहतक हो, ये सब पूरे हुए हैं। और 152 डी ने तो चंडीगढ़ के नज़दीक जींद को लाकर बैठा दिया है, जहाँ 4 साढ़े 4 घंटे लगते थे, आज 2.25 घंटे में आप वहाँ पहुँच जाते हो। तो इस तरह से जींद का आज एक विकास के नए रास्ते। बस जींद का बाईपास था, इसकी शुरुआत भी की और फिर इसका उद्घाटन भी किया। तो मैं एक बात कह सकता हूं कि काम में कोई कमी नहीं है। और आज चाहे रेलवे की बात हो, सोनीपत गोहाना जींद रेलवे लाइन कंप्लीट भी की और इस पर आज 3 ट्रेनें चल रही हैं। और इसके साथ साथ आज इसको बिजली करवाने की बात थी, वो भी दिल्ली से सफेद पानीपत रेलवे लाइन थी, उसको बिजली करवाया। हमारी रोहतक से गोहाना पानीपत थी, वो भी। ये सब एक विकास का नया रास्ता दिया है। अब जींद के रेलवे स्टेशन को हमने मॉडर्न रेलवे स्टेशन में शामिल किया है। मेरा सौभाग्य है कि मेरी पार्लियामेंट में गोहाना भी मॉडर्न रेलवे स्टेशन बना रहे हैं और सोनीपत भी और जींद भी, जिन पर 26-26 करोड़ रुपए तीनों पर खर्च हो रहे हैं। जींद में जमीनें पड़ी थी रेलवे की, जहाँ गंदगी होती थी, वहाँ पर सब्जा पार्क का निर्माण करा। चाहे जुलाना हो, चाहे सोनीपत हो, चाहे गन्नौर हो, चाहे जींद में तो 4-5 करवाए हैं। एक सफेदों का बचा है, वो भी जल्दी से जल्दी वो भी अब करवा लेंगे। और जो हमारा एक रोड था ये जींद सफेदों पानीपत, इसको भी देहरादून एक्सप्रेस में सीधा जा मिलेगा। इसका भी मंजूरी मिल गई है, डीपीआर तैयार है, अब किसी भी समय इसका टेंडर हो सकता है। तो मैं आप लोगों को एक बात कह सकता हूं, चाहे रेलवे की बात हो, चाहे नेशनल हाईवे की बात हो, और जींद में चाहे मेडिकल कॉलेज की बात हो। 2016 की बात है, जब मुख्यमंत्री जी जींद आए थे, तो जब मेडिकल कॉलेज की उनसे
घोषणा कराई थी, उन्होंने कहा था कि हर जिले में मेडिकल कॉलेज बनाना है। माजी हमारा तो जींद में बना लो, सोनीपत में तो जरूरत नहीं, हमारा पहले ही है। और तो हमारा है, जब मैंने यहाँ आगे देखा कि जींद सोनीपत राई से जी काफी पिछड़ा हुआ इलाका था, आज गांव के रोड भी डबल PMGY में, नाबार्ड में कर कराए काफी वो रोड भी हुए हैं। इसके केंद्र की बहुत सारी स्कीमें हैं जो आप लोगों सबको पता है। प्रधानमंत्री जी ने हर वो काम किया है जो गरीब आदमी तक पहुंच जाए, चाहे मुद्रा ऋण योजना हो, फसल बीमा योजना हो, हर वो काम किया है। इसी तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री ने चाहे 3,000 रुपये पेंशन करने की बात है, चाहे दूसरे विकास के काम हैं, हर आदमी को घर देने की बात है, हर घर को सबल जल देने की बात है, वो सब किया है। 370 खत्म की है और हम इसमें अपना सौभाग्य मानते हैं कि जब वो खत्म हुई तो आपने मुझे मेंबर पार्लियामेंट बना रखा था। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण लगभग कंप्लीट हो गया, जनवरी में इसका भी हो जाएगा उद्घाटन। तो मैं एक बात कह सकता हूं, इस सरकार ने काम किया है लगातार, और आज जींद को कोई पिछड़ा हुआ इलाका नहीं सकता। आज जींद एक विकसित शहर है। आज हमने खरखोदा में एक मारुति आने से जो 30-30 लाख के किले थे, आज वो 3-3 करोड़ के हो गए हैं। उसका असर में गुहाना तक इधर रेल कोच फैक्ट्री गन्नौर में लग के तैयार होगी, चालू भी होगी। तो एक बात है कि अब जींद में इंडस्ट्री भी आएगी, सब होगा, क्योंकि जब रोड अच्छे होंगे, नेशनल हाईवे होंगे तो तरक्की होगी। क्योंकि चाहे जींद हो, चाहे कोई भी डिस्ट्रिक्ट हो, जब तक रेलवे लाइन और रोड अच्छे नहीं होंगे हम तरक्की नहीं कर सकते। फरीदाबाद, गुड़गांव, सोनीपत, करनाल, अंबाला, ये सब ने इसलिए तरक्की की, ये नेशनल हाईवे पर थे। तो मैं आप लोग आज भारी तादाद में भाई नायब सैनी का स्वागत करने के लिए आए हैं, जो बहुत भले और बहुत ही बढ़िया इंसान हैं, क्योंकि हमने इनको बड़ी नज़दीकी से एक दोस्त के रूप में भी देखा और साथी के रूप में भी देखा है। तो ये बहुत बढ़िया प्रदेश के लिए रहेंगे। मैंने एक बार फिर मुबारकबाद देते हुए आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद सांसद जी। मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की। अब मैं निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेता, पूर्व में केंद्र में मंत्री रहे, हम सभी के नेता, आपके जाने पहचाने चेहरे आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी से निवेदन करूंगा वे आए और सामने बैठे हुए सभी छत्तीस बिरादरी से आए हुए सभी भाइयों को संबोधित करें। आदरणीय वीरेंद्र जी। वैसे तो मंच पे बहुत हमारे वरिष्ठ कार्यकर्ता, नेता बैठे हैं, सबके नाम तो मैं नहीं लूँगा, लेकिन कुछ जिनको मैं जानता भी हूँ और जो मेरे संपर्क में भी रहे हैं, वो सब का नाम ना ले सकूं तो मैं आपसे माफ़ी का मुस्तहिक हूँगा। आज जींद के इस स्थल पे, इस धरती पे एक नौजवान राजनीतिक और राजनीति में अनुभव रखने वाले और राजनीतिक सोच को अलग रख के जिनको भारतीय जनता पार्टी ने, जो भारतीय जनता पार्टी की लीडरशिप है, उसने ये फैसला लिया कि हम नायब सैनी को पार्टी की बागडोर सौंपें 2024 के पार्लियामेंट और असेंबली के जो चुनाव हों,
इनके प्रयास से, इनकी मेहनत से पार्टी को मजबूत करने का उनका इरादा है। ये एक नई सोच है। नई सोच से मतलब ये कि कोई भी राजनीतिक दल जब किसी को पार्टी का अध्यक्ष बनाता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है, चाहे वो बीजेपी है, चाहे वो अब एक पार्टी आप पार्टी है, और अनेक ऐसी पार्टियां हैं जिनकी सोच में ये होता है कि किसी बड़ी जाति के आदमी को, जिसकी संख्या ज्यादा हो, उसको छांटा जाए, उसको अध्यक्ष बनाया जाए। लेकिन आज की बीजेपी की जो हमारी नेतृत्व है, सेंट्रल लीडरशिप, केंद्रीय नेतृत्व, उसने ये फैसला लिया कि हम हमारे जो पिछड़ा वर्ग के साथी हैं उनको ये जिम्मेदारी दें कि 2024 का चुनाव वो एक ऐसे नेता के नेतृत्व में लड़ें जो जवान भी हो, इरादे भी जिसके मजबूत हो और कार्य करने की क्षमता भी जिसकी हो। तो मैं सबसे पहले तो नायब सैनी जी का अध्यक्ष बनने पे इनको बधाई देता हूं, और जहां मैं बधाई देता हूं वहां मैं ये अपेक्षा भी करता हूं, ये उम्मीद भी करता हूं कि वो एक सशक्त प्रधान के रूप में उभर के आए। मैं अब इनसे इनकी उम्र पूछ रहा था। मैंने कहा आप 53 साल के हो, तो इन्होंने मान लिया कि मैं 53 का हूं और प्रांत के अध्यक्ष बने। मैं अपना हिसाब लगा रहा था। मैं जब 1980 में 1985 में जब कांग्रेस का अध्यक्ष बना तो मेरी उम्र 39 साल थी और काम करने का जज्बा था। अभी कई साथियों ने कहा कि जींद में इतना बड़ा जन संगठन और वो भी बिना झंडे, बिना डंडे, बिना नेता। उसकी वजह एक थी कि 50 साल के राजनीतिक जीवन में मैंने किसी पद पे रहा तो लोगों को अपने साथ मिलाने का क्रम जारी रखा। उसमें से कुछ छोड़ भी गए, लेकिन छोड़ के वो गए जो एमएलए एमपी बन गए थे, बाकी नहीं। हाँ, जिनको कुछ नहीं मिला आज भी खड़े। लेकिन मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं नायब सैनी जी कि ये पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये आपके कार्यकर्ता नहीं है। और आपको इनको तो साथ लेना ही है, लेकिन आपके अपने कार्यकर्ता भी बनाओ जो आपको निजी रूप से ये कहें कि हां, एक बीजेपी ने सही अध्यक्ष दिया, हम इसके साथ जुड़ते हैं। मैं ये बात इसलिए मैंने कही है कि आपको बड़ी पैनी निगाह से देखना पड़ेगा कि 24 में जो इलेक्शन होगा उसमें कौन योद्धा हैं, किन की क्षमता है लड़ने की और किन की क्षमता है खुशामद करने की। खुशामदियों को छोड़ दो और कहो तो मैं लिस्ट दे सकता हूं, मैं कांग्रेस की भी लिस्ट दे सकता हूं और मैं बीजेपी की भी लिस्ट दे सकता हूं। और उन खुशामदियों की जगह संघर्ष करने वाले भाइयों को जोड़ो। वो आपकी पार्टी में, आपके नेतृत्व में
जान फूकेंगे, एक शक्ति पैदा करेंगे। मैं लेक्चर देना शुरू कर दिया था, नाम नहीं लूंगा तो खाम खा राजू मोर नाराज होगा कि मैं प्रधान मेरा नाम में नहीं लिया। ये राजू मोर वैसे आदमी बढ़िया है, इसने टोटे में भी बीजेपी का इलेक्शन लड़ा हुआ है। हम टोटे में नहीं बीजेपी में लड़ते कभी, इसने टोटे में लड़ा, लेकिन पैसे वाला है, वो भी अच्छी बात है। एक छंटा तो आपने पैसे वाला। और मेरे साथी हैं रमेश कौशिक जी, और ऐसे साथी हैं कि इनसे मैं पूछता हूं कि आगे चुनाव कैसे लड़ना है, बता तो दे गुरु। तो ये कहता है बाट देखो, कोई इससे बाहर नहीं जाता मैं कभी भी। ये मेरा साथी कांग्रेस समय से, बल्कि युवा कांग्रेस के समय से हम साथी हैं। और मैंने तो अपने लेक्चर में भी कहा था, जब मैंने यहाँ 2 अक्टूबर को कहा कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ वो कैटेगरी जो मैंने बताई थी, हाँ, वो ये कहते हैं कि वीरेंद्र सिंह अब ऐसी ऐसी बात करता है, लेकिन वीरेंद्र सिंह को इतना बड़ा सम्मान दिया पार्टी ने, केंद्र मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री बनाया। मैं ऐसा आदमी नहीं, मैं आभार व्यक्त करता हूं मेरी पार्टी का, मैं आभार व्यक्त करता हूं मोदी जी का, और मैं आभार व्यक्त करता हूं पार्टी की लीडरशिप का, और खास तौर पे अमित शाह जी, जिन्होंने मुझे कहा कि हम आपको केंद्र में मंत्री बनाएंगे। मेरी धर्मपत्नी की और मेरी शर्त लगी रही। जिस दिन मंत्रिमंडल का तो फैसला हो गया, ये कहने लगी आपको छोटा बनाएंगे कि बड़ा बनाएंगे। मैं कहा तुम चिंता ना कर, हम छोटे हैं नहीं, हम तो बड़े बनाएंगे। रात को 3 बजे इसकी तसल्ली हुई जब चिट्ठी आ ली, कहा ये तो बड़ा मंत्री है। लेकिन मैंने ये बात भी कही थी कि भारतीय जनता पार्टी को 2014 के इलेक्शन में, चाहे वो हमारे राज्य का इलेक्शन था, हरियाणा का असेंबली का, और चाहे देश के पार्लियामेंट का था, हमने पार्टी कांग्रेस को छोड़ के भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए। और इंद्रजीत और रमेश और धर्मवीर ये तो मेरे से सीनियर हैं, ये इसीलिए तो इससे पूछता हूं, बता दे कद के करना है। ये तीनों मेरे से पहले ही चले गए। और एक इसका प्रेमलता का भतीजा कृष्ण पवार, हाँ भतीजा, 5000 लेगी आया था पीछे, वो भी दूसरी पार्टी से बीजेपी में जुड़ा। और लोगों में ये चर्चा हुई कि यार ये इतना सौदा आन लग रहा है, इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी की मदद करनी चाहिए। तो जहां हमारे को सम्मान दिया है, एमपी बनाया है, एमएलए बनाया है, मंत्री बनाया है, हमने भी पार्टी को दिया है। और आज भी मैं ये कहता हूं कि नायब सैनी जी, संघर्ष की राजनीति है। हरियाणा के अंदर ये कहने से काम नहीं चलता कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। हरियाणा में सबसे बड़ी पार्टी बनने का मौका आपको दिया गया है। अगर इसको संवारोगे, सुधारोगे, मजबूत करोगे, लोगों को जोड़ोगे, तो पार्टी हरियाणा में भी नंबर 1 पार्टी बन सकती है। लेकिन आपके यहां तो एक चीज देखी, अभी मैं रमेश कौशिक बात कर रहे थे, अरे मैंने कहा 10-10 साल हो गए हमने आए, हमने नहीं कहा बाहरी, मगर फिर अंदरूनी सौदा होता तो हमने लेते क्यों, अंदरूनी है तो रौला है। क्यों भाई मिड्डा जी, आप भी हमारी कैटेगरी के हो। एक एमएलए जीता हमारी कैटेगरी का। तो मेरा अभिप्राय ये है कि हमें मौका है, और मौका देती है पार्टी, और पार्टी को मजबूत करता है कार्यकर्ता, और कार्यकर्ता को विश्वास पैदा करने वाला होता है पार्टी का अध्यक्ष, वो है नायब सैनी जी। ये आप करेंगे।
और आखिर में मैं उन सभी साथियों का, जैसे कृष्ण मिड्डा जी हैं, धर्मवीर मिर्जापुर जी हैं जो हमारे जिला प्रभारी हैं, बचन सिंह आर्य बहुत सीनियर लीडर हैं हमारे, और अमरपाल राणा जी पूर्व जिला अध्यक्ष, और डॉक्टर पहलवी ये भी जिला अध्यक्ष तो रहा, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी में कमजोरी थी तभी भुगतनी पड़ी। अब कोई नया माल ढूंढो, क्योंकि अब तो सत्ता पार्टी है। मैं तो मुख्यमंत्री जी को भी मैंने कहा मुख्यमंत्री जी ये साल इलेक्शन का है, इसमें ये कहना छोड़ दो कि पोर्टल पर डाल दो कितनी फसल बोई है, कितना मंडी में लेके जाओगे। मगर अब तो मोटी सी बात कहो लोगों को। जैसे मगर किसान है, किसानों से तुम थोड़े से, किसान भी गड़बड़ में, तुम भी गड़बड़ में हो, तो मैंने कहा उनको मोटी सी बात कहो। अब क्या, मैंने कहा ये कहो कि हरियाणा में आज तक गेहूं की खरीद 83 लाख टन से ज्यादा कभी नहीं हुई। मैं आपको ये वादा करता हूं कि 1 करोड़ भी गेहूं आओगा सारा खरीद देंगे। मगर लोग तो ये बात समझे। तो इसलिए अगर मुख्यमंत्री नहीं कहे तो आप कहना शुरू कर दो, 10 बात कहनी शुरू कर दो। लोग नहीं कहेंगे ये काटेगा भाई, रोग छोरा पड़ा है, और काट सको आप रोग, कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, यानी जनता का आदमी बनके भारतीय जनता पार्टी के आप उनकी पसंद है तो आपको अध्यक्ष बनाया, और आप उस पसंद को जनता के अंदर लेके जाओ। अब जनता के आदमी बनो। तो मैं ये कहता हूं कि सारी जनता में एक संदेश जाएगा कि नए जो अध्यक्ष आए हैं उन्होंने नए सिरे से प्रयास किए। और आखिर में मैं जवाहर सैनी जी हैं, सज्जन गर्ग हैं, करमवीर सैनी तो हमारी कैटेगरी का है, तो बाहर से आया हुआ। हाँ, तेरे को भी तू नहीं होना सोते, अब तने जाफी पालेंगे। हाँ, और कालीराम जी हैं, पटवारी जी, और कुलवंत बाजीगर, और बहुत से साथी हैं हमारे, और हमारे पार्टी के महामंत्री हैं हरियाणा के पंडित जी, और भी बहुत से साथी यहां बैठे हैं। आपसे मेरी ये प्रार्थना है कि आप एक बार मेरी बात आजमा के देखो, पुराने का नए का भेदभाव खत्म करके देखो, जनता आपके साथ जुड़ेगी। ये बात नहीं हो सकती कि हम फैसले इस आधार पे करें। और मैं तो एक बात, अपनी आखिरी बात कह के आपका जहां स्वागत करता हूं, आपसे उम्मीद रखता हूं, मैं एक बात कहता हूं कि मोदी जी ने नाम कमाया चंद्रयान साउथ पोल पे, दक्षिण ध्रुव पे, साउथ को दक्षिण ही बोलते होंगे ना, हाँ, दक्षिण ध्रुव पे चंद्रयान को उतारा और सैर करवाई उसकी, 14 दिन फिर आराम भी करवाया। आपको भी अगर हरियाणा में चंद्रयान उतारना है तो ये जो जेजेपी है इसको फ्यूज कर दो, रहने दो, कोई फायदा नहीं है इनका। हाँ, ये नुकसान करेंगे आपका। और मैं तो आज भी इसी स्टेज पे भी ये कहता हूं कि जिसके पल्ले सामान ही नहीं बचा
उससे क्या निकालोगे मुझे भैया बताओ? है नहीं। पिछली वोट भी झूठ बोल के ली थी और वो हमारे खिलाफ डलवाने के लिए ली थी और फिर हमारे साथ आके बैठ गए। आज भी ये विरोधाभास है या नहीं है? एक तरफ तो कहते हैं कि हमारे को 46 एमएलए जिता के दो, हम आपको नया चीफ मिनिस्टर बना के देंगे, और दूसरी तरफ आपके भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बीच में बैठ के करते हैं कि हमारे से समझौता जारी रखो। इससे बड़ी राजनीतिक करप्शन, भ्रष्टाचार, पैसे के भ्रष्टाचार से भी खतरनाक भ्रष्टाचार ये है कि डबल, यानी एक तरफ तो ये कहें दूसरी तरफ ये कहें, ये नहीं चलता। तो इसलिए मेरी आपसे ये सलाह है। वैसे तो मेरे को पता है बीजेपी के फैसले कहां होते हैं, हाँ। लेकिन कोई तगड़ा काम कर दियो तो आपकी बात बीजेपी भी तैयार बैठी है मानने। और ये बात मैं नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी का कोई भूला बिसरा जिसको राजनीतिक ज्ञान ना हो वो कार्यकर्ता तो कह सकता जी इनको रहने दो। 99% 99% ये कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, हमें बीजेपी जेजेपी की कोई जरूरत नहीं। तो ये मेरी आपको सलाह है, अच्छी सलाह है। अगर गलत सलाह हो तो बेशक मत मानना, पार्टी के हित में हो और मनोहर लाल जी को तीसरी बार फिर फिट करना हो, हाँ चीफ मिनिस्टर तो फिट ही होगा और क्या, हाँ तो मेरी बात मान लेना। और अगर मनोहर लाल जी को नहीं फिट करना हो तो इनको रखे जाइए साथ, 20 से ऊपर सीट नहीं आएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद चौधरी वीरेंद्र सिंह जी का। मैं माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन करवाऊं उससे पहले जो समाज के प्रतिनिधि स्वागत जिन्होंने करना है वो माननीय अध्यक्ष जी के उद्बोधन के बाद उनका स्वागत होगा। आराम से शांति से वो एक लाइन के माध्यम से इधर से गेट खोल देंगे, इधर से वो स्वागत के लिए आ जाएंगे। लेकिन पहले माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन होगा। मैं निवेदन करूंगा माननीय अध्यक्ष जी से वो आए और आज इस जींद की पावन धरती पर यहाँ जो हमारे साथी इकट्ठा हुए उनको अपना उद्बोधन दे, उनका अभिनंदन करें। माननीय अध्यक्ष जी। भारत माता की, अरे टाडू बोल दो बेरियो, भारत माता की, भारत माता की। भारत माता की। भाई आवाज इतनी मजबूत होनी चाहिए कि दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और हरियाणा की जन जन की आवाज के नेता परम आदरणीय मनोहर लाल जी उन तक इस जींद की ऐतिहासिक आवाज पहुंचनी चाहिए। दोनों हाथ उठा करके और मुट्ठी बंद करके एक जोरदार जयकारा लगाएंगे, भारत माता के, भारत माता के। सम्मान के योग भारतीय जनता पार्टी के हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष और आज के इस कार्यक्रम की जो अध्यक्षता कर रहे हैं, ऐसे मेरे भाई राजू मोर जी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता जो बेबाक बोलने वाले हैं, अभी आपके सामने उन्होंने आप लोगों ने विचार सुने। पूर्व केंद्रीय मंत्री परम आदरणीय चौधरी वीरेंद्र सिंह जी, इस क्षेत्र की आवाज, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद
मैं देखता हूं, जब जींद की सोनीपत की कोई बात आती है, लोकसभा के अंदर वो आवाज मजबूत बन करके गूंजती है, आपके हकों के लिए गूंजती है। ऐसी आवाज आदरणीय रमेश कौशिक जी, यहां के लोकप्रिय हमारे सांसद और हमारे भारतीय जनता पार्टी के महामंत्री, राई से हमारे लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहनलाल बड़ौली जी, हमारी माता के समान पूर्व विधायिका प्रेमलता जी और हमारे इस जिला के प्रभारी धर्मवीर मिर्जापुर जी और हमारे जींद के बहुत ही लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने आपके सामने इस क्षेत्र के अंदर क्या क्या काम चल रहे हैं उनके ऊपर चर्चा की। डॉक्टर कृष्ण मीडा जी हमारे शहीदों से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यकारिणी के माननीय सदस्य बचन सिंह आर्य जी, कलीराम जी और हमारे शहीदों से ही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेता करमवीर सैनी जी और हमारे स्वर्ण गर्ग जी, जो चेयरमैन गौ सेवा आयोग हरियाणा, जवाहर सैनी जी, सज्जन गर्ग जी, अनुराधा सैनी जी जो हमारी नगर परिषद की चेयरपर्सन है, डॉक्टर राज सैनी जी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे उपाध्यक्ष हैं, पूर्व में इस जिले का जिन्होंने प्रतिनिधित्व किया, भारतीय जनता पार्टी के हमारे प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य अमरपाल राणा जी, जगदीश जी, ओम प्रकाश शर्मा जी, पूर्व जिलाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी डॉक्टर ओम प्रकाश पहल जी, जय भगवान गोयल जी, रामफल शर्मा जी, हमारे बड़े पुराने वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं, जिनका आशीर्वाद भी आज मैंने मंच के ऊपर लिया है, बलकार डोहला जी और हमारे ओम प्रकाश नैन जी, गुरनाम सैनी जी, विजय सैनी जी सफीदो, अनीता रैनी जी, कविता शर्मा जी हमारी महिला मोर्चे की अध्यक्षा, बलवंत सिंह जी हमारे अनुसूचित मोर्चा के माननीय अध्यक्ष, प्रिंस मोदगिल जी और हमारे पुष्पा तायल जी, संदीप लोहान जी, गौरव शर्मा जी, बलविंदर धीमान जी, मंच पर विराजमान पार्टी के हमारे सभी नेतागण और मेरे सामने बैठे मेरे पिता समान बुजुर्गों, मातृशक्ति, युवा साथियों, प्यारे बच्चों, आप सबको आज मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। आप सबका दिल से मैं धन्यवाद करता हूं। हमारे पत्रकार एवं छायाकार मित्र, आज इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर यह मेरा पहला कार्यक्रम है। पार्टी ने, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने और हमारे हरियाणा प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और हमारे भारत सरकार के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, केंद्रीय नेतृत्व के आशीर्वाद से जो जिम्मेवारी आज मुझे दी है और इस ऐतिहासिक भूमि के ऊपर यह मेरी जींद की सरदारी ने
आज जो ये सर के ऊपर मेरी पगड़ी रखी है, मैं आज आप लोगों को एक विश्वास दिला करके इस भूमि से जाऊंगा कि आपकी इस पगड़ी का मैं सम्मान ऊंचा करने का काम करूंगा, इसको नीचे नहीं होने दूंगा। मैं आज आप लोगों के बीच में ये बात कह करके जा रहा हूं। भाइयों, बहुत सारे काम भी हुए हैं और मैं आपको बताना चाहता हूं, चौधरी साहब ने, क्योंकि इनका आशीर्वाद मार्गदर्शन मिलता है, इनसे ही सीखने को हमें मिलता है। मैं बेटे के समान हूं और मैं पूरे विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आपको कोई भी बाहर का नहीं कहता, आप अंदर के व्यक्ति हैं। आपने अभी सभी के सामने ये बात भी कही है कि ये जहां से मिलता है भारतीय जनता पार्टी में, उस स्थान का भी मुझे मालूम है। ये आपका आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी ये कभी भी किसी के सम्मान को कम नहीं करती है, उसके सम्मान को बढ़ाने का काम अगर करती है तो ये भारतीय जनता पार्टी है, उसको ऊंचा करने का काम करती है। मुझे ध्यान में है, हमारे जाखड़ साहब पंजाब के कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी ने उनको प्रदेश का, पंजाब का अध्यक्ष बनाया है। ये बाहर अंदर की नहीं देखती है, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो काम करता है। मैं आज आपके बीच में कहना चाहूंगा, क्योंकि आप तो उस सारे कार्य को देखने वाले हैं। एक भी कार्यकर्ता, किसी के सम्मान के अंदर हम कमी नहीं आने देंगे। आपके आशीर्वाद से हर कार्यकर्ता के सम्मान को बढ़ाने का काम हम करेंगे। यह मुझे जिम्मेवारी आपने सौंपी है, यह पार्टी ने सौंपी है, और आपके आशीर्वाद से आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं ये कहना चाहता हूं कि एक एक दिन, एक एक घंटा, एक एक मिनट पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए लगा दिया जाएगा। और जो हमारे सामने टारगेट है कि 2024, और जो काम किए हैं, काम कोई छोटे नहीं किए हैं। ये पहली बार मैं भी गांव के अंदर जाता हूं, मैं भी गांव के अंदर जाकर के लोगों से मिल करके बात करता हूं, और लोग एक बात को बोलते हैं कि इन 9 वर्षों के अंदर जो काम नरेंद्र मोदी और मनोहर लाल जी की सरकार ने किए, आज तक ऐसे काम नहीं हुए हैं। आज पूरा देश बदला है, आज पूरा प्रदेश बदला है। और भाइयों, आज हरियाणा का समान रूप से विकास हुआ है, क्योंकि आप उस पार्टी के अंदर भी रहे हैं जहां पर क्षेत्रवाद पनपता था। अभी हमारे विधायक जी बोल रहे थे, हमारे सांसद जी बोल रहे थे कि जब मैं सोनीपत से चलता था, जींद को रैलियों के रूप में ही इस्तेमाल करते थे, परंतु आज मैं देखता हूं कि जींद की कायाकल्प करने का काम, अगर यहां से आपने रोहतक जाना है जींद से, तो तब भी आप आधे घंटे के अंदर रोहतक पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया, ये नरेंद्र मोदी ने कमाल किया है भाइयों। अगर आपने जींद से चंडीगढ़ जाना है, आप चंडीगढ़ भी 2 घंटे के अंदर पहुंच जाते हैं। ये कमाल अगर किसी ने किया तो ये नरेंद्र मोदी जी ने किया है भाइयों। ये जबरदस्त काम हरियाणा प्रदेश के भाइयों, एक तस्वीर बदलने का काम ये आदरणीय प्रधानमंत्री और मनोहर लाल जी ने किया है। आज दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक डायरेक्ट उसको सरकार के योजना के साथ जोड़ करके उसको मजबूत करने का काम ये सरकार कर रही है। और मैं आप सबको एक विश्वास दिलाता हूं, ये विश्वास आज इस ऐतिहासिक भूमि से मैं एक बात कह रहा हूं, क्योंकि ये भूमि ऐसी है कि मैं पूरे, आज मेरा पहला कार्यक्रम है, एक भी कार्यकर्ता के सम्मान के अंदर कमी नहीं आने देंगे। एक एक कार्यकर्ता का सम्मान बढ़ाने का काम करेंगे।
अरे कार्यकर्ता मेहनत करता है और मेहनत के बल के ऊपर ही भाइयों ये सरकार बनती है, क्योंकि उसका पसीना बहाता है और वो पसीना जो कार्यकर्ता बहाएगा उस पसीने को हम बेकार नहीं जाने देंगे, उस पसीने को हम सम्मान देने का काम करेंगे। ये मेरी जिम्मेवारी है। और भाइयों आप लोगों को मैं ये कहना ये चाहूंगा, क्योंकि इन 9 वर्षों के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने एक मजबूत भारत, एक सशक्त भारत, शक्तिशाली भारत भाइयों इन 9 वर्षों के अंदर बनाने का काम किया है। आज देश हमारा दुनिया के अंदर आर्थिक रूप से भाइयों 5वें स्थान के ऊपर है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक बात बोलते हैं कि जब 2029 का चुनाव आएगा तो 29 के चुनाव में ये भारत दुनिया की तीसरी शक्ति बन जाएगा। ये कमाल अगर कोई कर रहा है तो ये नरेंद्र मोदी भाइयों कमाल कर रहा है। हर व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति की चिंता, एक एक व्यक्ति के बारे में विचार और भाइयों देश के लोगों का जीवन सरल करने का काम। भाइयों हमने देखा है लंबे समय तक, क्योंकि कांग्रेस पार्टी भाइयों घोषणाएं करती थी, घोषणाएं कागजों में रह जाती थी, घोषणा बन करके रह जाती थी, परंतु धरातल पर नहीं आती थी। इन 9 वर्षों के अंदर हमने देखा है कि अगर जो घोषणा हुई है या घोषणा नहीं भी हुई है उसको भी धरातल के ऊपर तार करके लोगों तक उसका लाभ पहुंचाने का काम ये हमारी दोनों सरकारें मजबूती से कर रही हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार, मनोहर लाल जी की सरकार भाइयों चाहे युवाओं को रोजगार देने की बात हो, मुझे ध्यान में है जब मिड्डा जी का उपचुनाव चल रहा था, मैं यहीं जींद के अंदर भाइयों मैं काम कर रहा था और जब काम करते करते एक लिस्ट आई थी, मेरे ख्याल से यहीं मेरे जींद के ही इतने बच्चे लगे थे, गरीब परिवार के लगे थे, किसी राज दरबारी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी थी, बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देने का काम ये पहली बार अगर किसी ने किया तो ये मनोहर लाल जी की सरकार ने किया है। भाइयों आज हर व्यक्ति के ऐसा सिस्टम बनाया है कि उस सिस्टम से कोई ना कोई तो उसका सुधार करता, नहीं तो सिस्टम जो खराब हो रहा था उस सिस्टम को ठीक करने की भी जिम्मेवारी किसी की थी। परंतु आज मैं एक बात और आप लोगों के बीच में कहना चाहता हूं, मनोहर लाल जी ने जो हरियाणा के अंदर सिस्टम बनाया है वो जबरदस्त सिस्टम बनाया है ताकि कोई व्यक्ति छूटे नहीं, कोई व्यक्ति पीछे न रहे। नहीं तो हम गांव के अंदर भी हम जाते हैं, गांव के अंदर एक बात हमें सुनने को मिलती थी कि भाई ये गरीब आदमी है, ये छूट गया है, इसको सरकार की योजना का लाभ मिलना चाहिए। और भाइयों ये तो मजबूत आदमी है, इसको योजना का लाभ मिल रहा है, क्योंकि जो डिस्ट्रीब्यूशन था वो डिस्ट्रीब्यूशन वो ठीक नहीं था, उसके अंदर असमानता थी। परंतु मनोहर लाल जी ने आकर के उस डिस्ट्रीब्यूशन को ठीक किया। आज हम देखते हैं कि दूर से दूर बैठा हुआ गांव के अंदर जो गरीब व्यक्ति भी है उस तक भी सरकार पहुंच रही है, उस तक भी योजना का लाभ पहुंच रहा है। परंतु भाइयों हमने मजबूती से ऐसे व्यक्तित्व को नरेंद्र मोदी के रूप में जिसने देश को आगे बढ़ाने का काम किया, पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम ऊंचा किया, चाहे आतंकवाद था, मजबूती से उसके साथ भाइयों उसको समाप्त करने का काम किया है। ऐसे व्यक्तित्व को 2024 का चुनाव हमारे सामने है और मैं आपको एक बड़े विश्वास के साथ ये बात कह रहा हूं कि आज हरियाणा के अंदर ये 10 की 10 लोकसभा की दोबारा फिर सीटें जीत करके नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बनाने का काम ये हरियाणा के लोग करेंगे। भाइयों हरियाणा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी वो लंबे समय तक रहे हैं, एक एक व्यक्ति एक एक नरज को वो जानते हैं, उनको मालूम है। और भाइयों सबसे ज्यादा चिंता अगर कोई हरियाणा की करता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं, क्योंकि उनका लंबा समय हरियाणा के अंदर बीता है, संगठन के काम के लिए बीता है। तो भाइयों आप सबने आज जो ये स्वागत किया है, जो ये स्वागत का कार्यक्रम आपने रखा है,
मैं आप सबका पुनः दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। और एक बात मैं आपको कह करके कि जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, आप मजबूती से लगिए। 2024 ये डबल इंजन की सरकार ये आप लोगों के सामने है, और डबल इंजन की सरकार ये हरियाणा के अंदर फिर बनने वाली है। भाइयों मनोहर लाल जी और आदरणीय हमारे नरेंद्र मोदी जी भाइयों मजबूती से इस देश का फिर नेतृत्व करेंगे और ये दुनिया का सिरमौर बनेगा। मैं आप सबका आज इस अवसर के ऊपर बहुत बहुत धन्यवाद और आप सबका स्वागत करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत मां।